अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो आज बन रही है कराची की बहुत ही डिलीशियस और फेमस डिश दूध दुलारी या लबे शीरी। ये इतनी मज़ेदार होती है कि बस आप लोग इंजॉय करेंगे इसे खा के। मुझे लोगों ने बहुत फरमाइश की थी कि हमें कोई मीठा बताइए, तो मैं आज ही आपको डिश बना रही हूँ, उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, या मैंने दूध ले लिया है 3 कप, आप चाहे पैकेट का ले लें या गवाले का ले लें। और साथ ही मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया है 1 कप, जो कि मैंने ख़ुद बनाया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी। और जो है इसको बनाना बहुत इजी है, आप उस पर देखकर इसको ज़रूर बनाइए। यहाँ हमने साथ ही चीनी ली है तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि चीनी हमें कम चाहिए, कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होगा। यहाँ मेरे पास मलाई है फ्रेश, जो कि मैंने दूध से उतारी थी। आप इसके अलावा क्रीम भी ले सकते हैं। ये 4 चम्मच है। 3 यहाँ मैंने इलायचियाँ ली हैं, क्योंकि ये हम दूध में डालेंगे। और साथ ही कस्टर्ड पाउडर है 2 टेबल स्पून। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है आपके पास तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। या मैंने जेली ली है 1 पैक, जो हमारे पास मौजूद थी। आप कलरफुल कोई भी ले सकते हैं। मैंने चमचम ली हैं 10 से 12, मेरे पास वाइट थी, आप कलरफुल भी ले सकते हैं। ये सेमियां हैं, मैंने इसको हाफ़ पैक जो है वो बॉयल कर लिया है पानी में। पूरा पैक था जिसमें से मैंने आधा इस्तेमाल किया है। और बाकी ये मैंने फ्रूट्स लिए हैं। मेरे पास सीजनल फ्रूट्स में मैंगोज़, बनानाज और एप्पल थे, तो मैंने इसको क्यूब्स और चंक्स में काट लिया है। आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी फ्रूट जाएगा बड़ा मज़े का लगेगा। यहाँ मेरे पास आलमंड है, मैंने क्रश आलमंड 10 से 12 लिए हैं। और ये मेरे पास है जनाब यारी कस्टर्ड पाउडर, भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मेवा मैंने इसलिए आलमंड लिए हैं कि मेरे बच्चे और मेवा नहीं खाते। यहाँ पैन में मैंने अब जो है जो दूध रखा हुआ था उसको डाल दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि जब ये बॉयल होगा तो इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। और साथ ही मैं अब इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी, जो मैंने रखी हुई थी 2 चम्मच थी जो। और साथ ही इसमें 3 से 4 इलायची डाल दूँगी उबलते में। ये देखिए ये चली गई। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बॉयल होना शुरू हो। ये देखें थोड़ा दूध गर्म होना शुरू हो गया है, और लेकिन अभी इसके ऊपर जो है वो बॉयल नहीं हुआ है ये, और इसके ऊपर अभी जो है वो स्टीम नहीं बनी है। ये देखें जी। अब मैंने कप में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को जो है वो डाइल्यूट कर लिया है इसके साथ, और मैं इसको दूध में शामिल करूँगी। लेकिन अभी हमारे दूध पे जो है वो उबाल नहीं आया है, अभी ये थोड़ा गर्म हो रहा है। आपने जब कस्टर्ड पाउडर डालना है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने इसको साथ साथ चम्मच को चलाना है, ताकि गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन गई तो फिर सारा दूध जो है वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ आप देखिए कि दूध को हमारे जो है वो उबाल आना शुरू हो गया है, और ये अच्छा खासा थिक होना शुरू हो गया है। तो अब साथ साथ मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी, लेकिन कस्टर्ड पाउडर मैं पहले थोड़ा डालूँगी और चेक करूँगी कि जो मुझे थिकनेस चाहिए, अगर वो थोड़े में पूरी हो गई तो मैं और नहीं डालूँगी। लेकिन जब मैंने इसको डाला और चलाया तो मुझे लगा कि नहीं ये पतला है, तो मैंने सारा कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डाल दिया। लेकिन अगर आपको इसके बावजूद लगे कि अभी भी दूध जो है वो पतला है, तो आप इसमें 1 कॉर्नफ्लोर का चम्मच जो है वो डाइल्यूट करके वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पे हमने कस्टर्ड पाउडर को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको चलाया ताकि गुठलियाँ ना बने। और ये इस पॉइंट पे हमारा दूध बिल्कुल ठीक है। ये देखिए जी, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा। आपने इस दूध को अब ठंडा होने के लिए रख लेना है। और अब जब ये ठंडा हो गया है, गर्म नहीं आपने शामिल करना, वरना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब ठंडे को मैंने बोल में निकाल लिया, साथ मैंने हाफ़ कंडेंस मिल्क डाला, और इसको मिक्स करने के बाद चेक किया कि ठीक है। तो मैंने, लेकिन वो कम मीठा था, मैंने सारा डाल दिया। अब ये सेमियाँ भी चली गई और मैंने सारी सेमियाँ डाल दी इसके अंदर। और अब ये फ्रूट्स डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये देखें, लेकिन थोड़े से फ्रूट्स मैं छोड़ दूँगी जो मैंने ऊपर डेकोर करने हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ऊपर नीचे करना है, ताकि ये इसके साथ अच्छी तरह से मिल जाएं। अब ये चमचम जा रही हैं इसके अंदर, आप कलरफुल चमचम भी ले सकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, लेकिन वो ये वाइट वाली ले आए, तो मैंने फिर यही डाल दी। अब ये फ्रेश क्रीम इसके अंदर जो है वो जा रही है। आप जो है ये जो मलाई मेरे घर के दूध की निकली हुई थी वो मैंने डाल दी है इसको। ये बहुत ही रिच ऑफ कैलोरीज़ है, लेकिन चलो कभी कभी चलता है, ईद पे तो बंदा एंजॉय करता ही है। तो ये मैंने अब बाकी डाल दिया इसके अंदर क्रश्ड अपने बादाम। मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चों को सिर्फ बादाम ही पसंद है और मेवा वो नहीं खाते, इसलिए मैंने यही डाला है। और अब ये चली गई इसके अंदर जेली, थोड़ी सी जेली जो मैंने बचा ली है, जो मैं ऊपर से डेकोरेट करूँगी। और अब ये जो बचे हुए हमने बाकी रखे हुए थे अपने फ्रूट्स, अब हमने मैंगोज़ और बनानाज और एप्पल ऊपर से डेकोरेट करना शुरू कर दिए हैं। और साथ ही जो है मैं ये जो चमचम रखी थी, अब इनको चमचम को भी मैं इस पर डेकोरेट कर दूँगी। ये इस कदर मज़े का बनता है कि बस इसको देखने से भी मुँह में पानी आता है, और खाने में तो बस ये लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिए इस ईद पे, आपकी जो है ईद की के मज़े जो हैं वो गोश्त के साथ साथ दोबाला हो जाएंगे। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक।
जी, देखा देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो इससे कहीं ज़्यादा मज़े का है।